वेलकम टू अब्रार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर का टॉपिक है टर्न टू टर्न शॉर्ट इन ए ट्रांसफार्मर। कभी कभी मैं पावर ट्रांसफार्मर कहता हूँ क्योंकि वो जो ग्रिड में सब स्टेशंस में हाई वोल्टेज में ट्रांसफार्मर हैं उनको आमतौर पे पावर ट्रांसफार्मर कहते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर कॉमन टर्म है, वो सबके लिए एप्लीकेबल है और ये प्रोटेक्शन सिस्टम भी उसी हिसाब से चलते हैं। सिर्फ प्रोटेक्शन सिस्टम में सिर्फ ये होता है कि जब पावर ट्रांसफार्मर कहते हैं तो बातों का अंडरस्टूड होता है कि सब स्टेशन के हाई वोल्टेज के लिए है, और वहाँ पर जो प्रोटेक्शन स्कीम जो होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती हैं। मिसाल के तौर पे आप 11 kV मीडियम वोल्टेज स्टेशन में जो 500 kVA 750 kVA तक के इवन 1000 kVA के यानी 1 MVA के ट्रांसफार्मर पर आप मिसाल के तौर पे डिफरेंशियल प्रोटेक्शन नहीं देखेंगे। इसी तरह ये जो टर्न टू टर्न शॉर्ट डिटेक्शन की बात हो रही है, इसके हवाले से भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये फॉल्ट का जो डिटेक्शन है ये भी आप डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में इसके लिए कोई डिवाइस नहीं देखेंगे। तो देखते हैं शॉर्ट टू शॉर्ट टर्न में होता क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, इसको कैसे डिटेक्ट करते हैं, और वो फिर हम उसके इक्विपमेंट पे भी जाएंगे। तो ये जो बेसिकली टर्न टू टर्न शॉर्ट रेशो होता है, आपको पता है कि सेकेंडरी और प्राइमरी की वाइंडिंग के कोर के ऊपर होती हैं और उसके ऊपर पेपर का इंसुलेशन होता है। तो ये जब ओवर हीटिंग होती है ट्रांसफार्मर के अंदर और शॉर्ट सर्किट होती है, ट्रिप हो जाता है और दोबारा हम लोग ऑन कर लेते हैं, टेस्ट करते हैं, सही होता है, लेकिन ग्रेजुअली जो है उसकी इंसुलेशन वीक होती जाती है। और कोई ऐसा भी पॉइंट आ सकता है जहाँ पर कि कोई ख़ास जगह पे इंसुलेशन जो है वो टर्न टू टर्न इतनी वीक हो जाए आपस में या टर्न टू कोर कि वो ग्राउंड फॉल्ट वहाँ पर डेवलप हो जाए। लेकिन जो टर्न टू टर्न शॉर्ट होता है इसके अंदर ग्राउंड होना ज़रूरी नहीं है। एक वाइंडिंग ऊपर टर्न के ऊपर टर्न लगे हुए हैं और वो आपस में अगर वो शॉर्ट हो गए या थोड़ा सा उनमें शॉर्ट विद रेजिस्टेंस हो गया तो फिर उस केस में वो जो अर्थ फॉल्ट रिले है, ग्राउंड फॉल्ट रिले, वो ऑपरेट नहीं करती है। तो देखिए मैंने ये एक छोटी सी यहाँ पर डायग्राम एक टेक्स्ट बुक से ली मैंने, और जिसको आप लोग भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं। तो आप उसमें देखें कि ये इसमें करंट की अगर आप मैग्नीट्यूड देखें तो ये शॉर्ट इधर जो करंट है ये वाला करंट ये 11 kV है, ये 400 kV है, यानी ये बड़ा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज का ट्रांसफार्मर है। 400 kV और यहाँ पर 11 kV इसको स्टेप डाउन है। अब अगर 11 kV पर टर्न टू टर्न शॉर्ट होता है तो यहाँ पर करंट 5000 एम्पियर फ्लो हो रहा है, क्योंकि इधर करंट बहुत ज़्यादा है और ये फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर इसके अक्रॉस यहाँ पर टर्न के वोल्टेज देखें तो इसके अक्रॉस वोल्टेज सिर्फ 5 वोल्ट है। तो इसकी वजह से जो इधर ये रिफ्लेक्शन आएगा करंट का वो बहुत कम होगा। ये कैलकुलेट यहाँ पर मैंने किया हुआ है 0.11 एम्पियर। तो ये जो टर्न टू टर्न शॉर्ट सर्किट है ये किसी भी रिलेइंग सिस्टम से या अर्थ फॉल्ट से इस साइड पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा, कोई रिले ऑपरेट हो जाए तो ये डिफरेंशियल रिले की भी रेंज में नहीं आएगा, क्योंकि डिफरेंशियल रिले की भी करंट इसके लिए थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। इसलिए ये जो सर्कुलेटिंग करंट यहाँ पर टर्न के दरमियान में यहीं के यहीं बना है, ये कोई बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल करंट में चेंज नहीं करेगा और इसलिए कोई और रिले ऑपरेट नहीं करेगी, यानी और करंट रिले या अर्थ फॉल्ट रिले। लेकिन इसमें हीट डेवलप होगी जो कि यहाँ पर ही कैलकुलेट की है, पावर डिसिपेशन। तो ये जो पावर डिसिपेशन है ये यहाँ पर हमने इसको कैलकुलेट किया हुआ है। इंटर्न टर्न के केस में ये रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है और ये 1 मिली ओम का इसके दरमियान में रेजिस्टेंस है मिली ओम का, और 5000 एम्पियर इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो इससे हमने यहाँ पर एक निकाल लिया कि लॉस कितना होगा। तो इस लिहाज से आप अगर इसमें गौर करें तो ये डिफरेंशियल रिले भी नहीं ऑपरेट होगी, तो फिर क्या होगा कि इसके अंदर हीट डेवलप होती चली जाएगी और हीट डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा होगी कि अल्टीमेटली जो था वो डीकम्पोज होने लगता है ऑयल, और वो पेपर जो है वो भी गर्म होता है। पेपर जो गर्म होता है तो वो भी डीकम्पोज होने लगता है, इंसुलेशन, उससे डिफरेंट गैसेस पैदा होने लगती हैं। तो फिर ये गैसेस वही गैसेस हैं जो कि आपको पता है कि फिर आप लोग उसके लिए दूसरे इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं। तो इस किस्म के फॉल्ट के ऊपर मैं एक और लेक्चर बना रहा हूँ। फ़िलहाल यहाँ बता देता हूँ कि इसी किस्म के फॉल्ट के लिए
बकौल रिले लगाते हैं। बकौल रिले आप सबको पता है, आप सब इसने उसको ज़्यादातर लोगों को मालूमात है। तो मैं अब इन फॉल्ट पे जो कि इस तरह की चीज़ों वजह से डेवलप होते हैं उनको कहते हैं इंसिपिएंट फॉल्ट। तो मैं अगर एक लेक्चर अलग से अब शुरू करूँगा बनाने, जिसके अंदर मैं देखूँगा, हम देखेंगे कि उसके इंसिपिएंट फॉल क्या होता है, किस किस तरह से होता है, और उसके लिए कौन कौन सी डिवाइसेस ट्रांसफार्मर पे इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, ओवर करंट और ये अर्थ फॉल्ट और डिफरेंशियल डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हो सके तो इसको सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दिया करें, लोगों के फ़ायदे के लिए बना रहे हैं, वॉलंटरी वर्क है, कोई व्यूज़ से कमाने का सिलसिला नहीं है। तो आप अपने ही लोगों की हेल्प करें। बहुत शुक्रिया।